इसी जुबान से आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सच सच बोला है और मुझसे भी कहा है कि तू भी सच्चाई का साथ दे, और इसी जुबान से आप परमेश्वर के अजीजों झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते दिनों में मैं आप सभी से बात कर रहा था अपने आप को अनुशासन में रखने के बारे में, अपने आप को अनुशासित करने के बारे में। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उस प्रचार को, उस वचन को सुनकर अपने आप को अनुशासित करने की कोशिश की, या आपने अपने आप को परमेश्वर के अनुशासन में रखा। परमेश्वर के अजीजों, हम कई बार प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना था, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन हमें दिया गया ताकि बार बार हम परमेश्वर के वचन को मनन करके, याद करके प्रभु के वचन के अनुसार हम चले। देखिएगा, प्रभु का प्रेम कितना गहरा प्रेम है। प्रभु जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को उस तरीके से याद नहीं रख पाएंगे जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को याद रखें। कई बार नीति वचन के किताब में हम पढ़ते हैं कि तो अपनी हृदय रूपी पट्टी में इस बात को लिख, अब परमेश्वर के आज्ञाओं को तू लिख के रख ताकि तू उसके अनुसार चले। किस कदर प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को माने, उसके अनुसार चले। आप समझ सकते हैं प्रभु के वचन को पढ़ते हुए। तो प्रभु जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को उस प्रकार से याद नहीं कर पा रहे, याद नहीं रख पा रहे हैं। इसीलिए प्रभु का वचन हमें दिया गया है ताकि बार बार उन तमाम वचनों को हम पढ़े और हम प्रभु के आज्ञाओं पर हम चले। आज एक बार फिर से अनुशासन के बारे में मैं क्यों आपके बीच में बोलना चाहता हूं, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता कि प्रभु ने जो समय मुझे दिया है उस समय को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार हमें नहीं पता प्रभु ने जो चीजें मुझे दी है उन चीजों को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार प्रभु आशीष देते हैं, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम चीजों को हम बिल्कुल साधारण तरीके से हम लेते हैं, साधारण रूप से हम उन तमाम बातों को समझते हैं और हम कदर नहीं करते। या फिर प्रभु किस तरीके से चाहते हैं कि मैं उन तमाम समयों का मैं इस्तेमाल करूं, चीजों का मैं इस्तेमाल करूं। और अगर इन बातों को आप समझने की कोशिश करें ना, ये सारी बातें अनुशासन के अंदर आपको मिलती है। अगर आप सही अनुशासन में जी रहे हैं तो प्रभु ने जो भी आपको दिया है बहुत सोच समझकर आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उन समयों को आप इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों के साथ आप सही तरीके से पेश आएंगे। लेकिन अगर आप अनुशासन के दायरे में नहीं हैं, आप किसी भी बात को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप महत्व नहीं देंगे। आपके लिए आज का जो समय है, हमेशा की तरह ये समय तो मेरे जीवन में आता ही है। शाम को 5 बजते ही है, 6 बजते ही है, रात का 10 हर दिन बजता है, रात का 12 हर दिन बजता है। क्या फर्क है इसमें, क्या चेंजेस है? परमेश्वर क्या चीज हो, शायद एक दिन ऐसा आएगा वो 12, वो 10, वो 9 नहीं बजेंगे। फर्क यही है कि आज जो समय हमें दिया गया है उस समय को अगर हमने ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो उस दिन हमें पछताना नहीं पड़ेगा जिस दिन 10, 12, 9, 8, 7, 6 नहीं बजेगा। शायद बजेगा दूसरे लोगों के लिए, हमारे लिए शायद नहीं बजेगा, शायद मेरे लिए नहीं बजेगा, शायद आपके लिए नहीं बजेगा। आप समझ रहे मेरी बात? आज मैं अनुशासन को लेकर, अपने आप को अनुशासित करने की बातों को लेकर विस्तारित रूप से बात करना चाहता हूँ। काफी समय से मैं सोच रहा था किस तरीके से आप लोगों के बीच में इन बातों को लेकर आया जाए। तो प्रभु ने बहुत अच्छे वचन दिए हैं जो आज मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल में प्रभु के वचनों को सुनकर आगे बढ़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रियजनों के साथ, जिनको आप प्रभु के राज्य में देखना चाहते हैं,
इन वचनों को साझा कीजिए। प्रभु जरूर आपकी सहायता करेंगे ताकि और आप वचनों को समझे और प्रभु के वचन के अनुसार चले। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ याकूब के किताब से 3 अध्याय उसके पहली आयत से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मैं सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा, काफी समय लग जाएगा, इसीलिए मैं कुछ वचनों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा जीव का महत्व क्या है। अपने आप को अगर आप अनुशासन के दायरे में लाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको शुरू करना पड़ेगा अपने जुबान से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी जुबान से आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी जुबान से आप श्राप देते हैं। एक मुंह से 2 प्रकार की बातें नहीं निकल सकती है। इसी जुबान से आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सच सच बोला है और मुझसे भी कहा है कि तू भी सच्चाई का साथ दे। और इसी जुबान से आप परमेश्वर के अजीजों झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसी जुबान से आप परमेश्वर की महिमा और इसी जुबान से परमेश्वर के अजीजों आप गंदे बातों को आप नहीं भूल सकते। इसलिए प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, अपनी पुरानी बातों से, पुरानी आदतों से, पुरानी स्वभाव से निकल कर आओ, क्योंकि तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है। तो अब तुम अपने जुबान से ऐसी बातें बोलना छोड़ दो जिससे लोगों को ठेस लगती है। आपने सुना है ऐसे लोगों को, थोड़ी देर पहले वो चीख चीख कर आराधना कर रहे होते हैं, प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद उनकी जुबान से बहुत सारी बातें सुनने को मिलता है। परमेश्वर के अजीजों, आपको प्रभु ने जुबान दिया है, उस जुबान का हिसाब वो मांगेगा। आज के दिन के लिए आप ये कह सकते हैं, मेरा मुंह है, मेरा जीभ है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं किसी के बारे में मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं किसी के बारे में भी बोल सकता हूं। परमेश्वर के अजीजों, ये स्वतंत्रता है आपके पास, आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से निकले हुए हर एक शब्द का हमें न्याय देना पड़ेगा। इन दिनों में बहुत आसान है ना, कंट्रोवर्सी, चारों तरफ हम कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं। हम चारों तरफ क्या देख रहे हैं, वो उसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, और हम इंजॉय करते हैं उन बातों को। हमें लोगों के जीवन से मतलब है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो पाप में गिरा, वो पाप से उठा, वो बचा जा रहा है, वो मर रहा है। हमें लोगों के जीवन से मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन प्रभु में आ रहा, प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी हो रही या नहीं हो रही है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें कंट्रोवर्सीज चाहिए। अगर मैं इस चैनल में कंट्रोवर्सीज करने लग जाऊं, व्यूज आएंगे, व्यूज, हजारों व्यूज आएंगे, 50,000, 1,00,000 व्यूज आएंगे, लेकिन मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा मैं प्रभु को? याकूब 3 अध्याय को पढ़ने के बावजूद भी अगर मैं अपने जुबान पर लगाम ना लगाऊं, अगर मैं अपने जुबान को ना रोकूं बुराई से, मैं अपने जुबान को ना रोकूं बुरे बातों से, मैं अपने जुबान को ना रोकूं निंदा की बात से, चापलूसी की बात से, चुगली की बात से, बुरे बातों से, गंदी बातों से, परमेश्वर का अजीज, मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा? प्रभु मुझसे पूछेंगे, तूने याकूब 3 अध्याय को पढ़ा था ना, लेकिन तूने अपने जुबान पर लगाम नहीं लगाया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना आप अपने जुबान पर लगाम लगाते? आज मैं आपको यहाँ पे इमोशनल करके मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि गलती से निकल गया होगा, प्रभु माफ कर देंगे। प्रभु माफ कर रहे हैं, इसीलिए हम आज इस वचन को सुन रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या प्रभु ने माफ नहीं किया अभी तक? आपको क्या लगता है? क्या मैं ये बोलता रहूं कि प्रभु माफ करेंगे, माफ करेंगे, करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, करते रहो, बोलते रहो, करते रहो, बोलते रहो, प्रभु माफ करते रहेंगे? मैं यही बोलूं? हम सुधरेंगे कब? हम खुद में काम कब करेंगे? अगर वो डर ना रहे ना हमारे अंदर, जो भय प्रभु चाहता है हमारे अंदर समाना, परमेश्वर के अजीजों, अगर वो भय, अगर वो डर हमारे अंदर से खत्म हो जाए, कोई भी
परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा। कोई भी नहीं मानेगा प्रभु के वचन को। प्रभु क्यों चाहता है कि हम प्रभु का भय माने? प्रभु क्यों चाहता है कि हम उससे डरें? किस प्रकार का डर है ये? किस प्रकार के भय के बारे में बोला जा रहा है? ताकि आप परमेश्वर के अजीज हो, अपने जुबान को लगाम लगाए। बोलने से पहले 10 बार सोचिए, आप मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं? भाई, मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे बोलने से क्या वो बदल रहा है? आज मेरे इस प्रकार के वीडियो बनाने से क्या कोई बदल जाएगा? क्या कोई बदलेगा? क्या कोई बदल रहा है? बदलने वाला पवित्र आत्मा है, याद कीजिएगा। हाँ, शायद कुछ समय के लिए हम अपना मुंह खराब करेंगे, हम अपने शब्दों को बिगाड़ेंगे। शायद हमारी बातों को सुनकर बहुत से लोग शायद आनंद ले रहे होंगे, हाँ इसके लिए तो ऐसे होना चाहिए, इसको तो ऐसे होना चाहिए, ये तो पापी है। परमेश्वर के अजीज हो, हमें न्याय करने के लिए जुबान नहीं दिया गया है। को समझना पड़ेगा, हमें न्याय करने के लिए जुबान नहीं दिया गया है। हमें जीभ क्यों दिया गया है? हमें मुंह क्यों दिया गया है? ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। अगर आपसे जीभ ले लिया जाए, क्या बोल पाएंगे? क्या आप अपने शब्दों को व्यक्त कर पाएंगे? क्या आप अपने सेंटेंस को डिलीवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। परमेश्वर के अजीजो, आप ये सोच रहे हैं परमेश्वर ने मुझे जीभ दिया है कि मैं दूसरों का न्याय करूं। परमेश्वर के अजीजो, तो फिर प्रभु का काम क्या है? काम क्या है प्रभु का? न्याय के पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। प्रभु यीशु मसीह के पास है न्याय के पुस्तक, और प्रभु के वचन में साफ लिखा है जब वो न्याय करेगा सब कुछ सामने होगा। तो अगर अभी मैं व्यक्ति विशेषों के बारे में बात करूं, इससे फायदा क्या है? मेरा क्या फायदा है? या अगर आप सुनते हैं तो आपका क्या फायदा है? अगर हम 2-4 बातें बोल भी दे किसी के बारे में, क्या फायदा मुझे? क्या मैं आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं उन बातों को बोलकर? क्या उन शब्दों को बोलकर, क्या उन सेंटेंस को डिलीवर करके क्या मेरा आत्मिक जीवन अच्छा हो रहा है? अगर हो रहा है तो मैं बोलूंगा हर दिन करिए, आप हर दिन बोलिए, आप हर दिन 10 व्यक्ति के बारे में आप बोलिए। परमेश्वर के अजीज, आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो दूसरों के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए, न्याय कीजिए, बोलिए, ऐसी बातें बोलिए जो प्रभु को पसंद नहीं है, बोलिए, क्योंकि आपका आत्मिक स्तर बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद कीजिए। नीति वचन में साफ साफ हम पढ़ते और कई जगह में पढ़ते हैं, बुद्धिमान एक बार बोलता है लेकिन मूर्ख बक बक करता है। मूर्ख बक बक करता है। मूर्ख बार बार उन बातों की चर्चा करता है, अच्छी बातें नहीं, बुरी बातें। किसी के बारे में अच्छे शब्द हमारे मुंह से बहुत कम निकलते हैं, लेकिन बुराई इतनी निकलती है आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस बुराई को। आपका जो जीभ है कंट्रोल में नहीं आएगा जब आप बुरी बातें बोलते हैं। लेकिन उसी जगह में अच्छी बातें बोलने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ता है। सबसे पहली बात, जब आप खुद को अनुशासन में लाते हैं, खुद को अनुशासित करते हैं, अपने मुंह से आप शुरू कीजिए, अपने जीभ से आप शुरू कीजिए। क्योंकि याकूब की किताब में साफ लिखा है, मैं कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूँगा, ठीक है? मैं उसके 5वें आयत से पढ़ना चाहूँगा, सुनिएगा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इन तमाम वचनों को पढ़ने के बाद आप कुछ समझ पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, किन्हें लिखा गया ये वचन? किन के लिए? किन के लिए है? आपके लिए और मेरे लिए, या उनके लिए जो प्रभु यीशु को जानते नहीं है? किन के लिए लिखा है? ये हमारे लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा गया है, आपके लिए लिखा गया है। हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं, हमारे लिए लिखा गया है। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा आई एम द परफेक्ट वन,
या आप अपने लिए मत सोचिएगा कि मैं बहुत परफेक्ट हूं, मैं अपने लिए नहीं सोच सकता कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे जीभ से या मेरे मुंह से कभी बुराई निकलेगी नहीं। यह गलतफहमी है। हमें अनुशासन में लाना पड़ेगा खुद को। जीभ में हड्डी नहीं है, ठीक है, बिना हड्डी वाला ये अंग है और लचीलापन इसमें है। जब आप बोलना शुरू करते हैं ये रुकता नहीं है। बहुत से लोगों को चुप कराना पड़ता है। जब लोग बोलना शुरू करते हैं ना, बहुत से लोगों को चुप कराना पड़ता है कि भैया या बहन आप बस कीजिए, कंट्रोल कीजिए अपनी जुबान पर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप खुद को अनुशासित कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं जी मैं तो प्रार्थना नहीं करता था, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं वचन नहीं पढ़ रहा था, मैं वचन पढ़ने लगा हूं, बहुत अच्छी बात है। आप ये बोल रहे हैं कि मैं उपवास नहीं करता था, मैं आत्मिक रूप में अपने आप को मैं अनुशासन में ला रहा हूं, मैं इन दिनों में उपवास कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अपने जुबान पे कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या आप अपने मुंह पे कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप शायद उपवास कर रहे होंगे, आप शायद प्रार्थना में ज्यादा आप बैठ रहे होंगे, आप वचन पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपने जुबान पे आज भी कंट्रोल नहीं है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, तुरंत अन्य भाषा बोलने के बाद कुछ ऐसी बातें वो बोलते हैं जिससे लोगों को चोट लगता है। किसी को आप थप्पड़ मार दीजिए, नहीं चुभेगा, लेकिन जब आप बोलेंगे ना, आपके शब्द थप्पड़ से बढ़कर चुभता है। मेरे शब्द लोगों को थप्पड़ से बढ़कर चुभेगा। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले 10 बार सोचिए, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं किसे बोल रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं, मैं कितना बोल रहा हूं, मुझे कितना बोलना चाहिए। आपको विचारना पड़ेगा। बुद्धिमान बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हम इस वचन को पढ़ने के बाद भी परमेश्वर के अजीजों मूर्ख बने नहीं रह सकते हैं। आप अगर कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे लोगों को ठेस लग रहा है, आप किसी भी तरीके से अनुशासित नहीं है। आप किसी भी तरीके से उस अनुशासन में आप नहीं जी रहे। एक व्यक्ति अगर अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो अनुशासन में नहीं है, वो प्रभु के डर में नहीं है, वो प्रभु के भय में नहीं है। आप श्राप नहीं दे सकते हैं, आप गाली नहीं दे सकते हैं, आप गंदी बात नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप ये सोच रहे हैं मुझ में बहुत परिवर्तन आ गया, लेकिन आज भी मेरे शब्द लोगों को चुभ रहे हैं, मेरे शब्द में आज भी नम्रता नहीं है, मेरे शब्द आज भी सलोना नहीं बना है, मेरे शब्द से लोगों को अनुग्रह नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को कि हम अनुशासन में हैं। अगर आप अनुशासन के दायरे में अपने आप को लाना चाहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, अपने जुबान से शुरू कीजिए। अपने जुबान से शुरू कीजिए। अपने मुंह को आप अनुशासित कीजिए। जब आपका मुंह अनुशासित होता है ना, सुनिएगा, घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो उसकी जो सारी देह है ना, उसको घुमाया जाता है। आप अपने मुंह पे लगाम लगाते हैं तो आप अपने पूरे देह को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने आपको श्राप देने के लिए नहीं, प्रभु ने आपको आशीष देने के लिए चुना है। आमीन। प्रभु ने आपको, परमेश्वर के अजीजों, न्याय करने के लिए नहीं, प्रभु ने आपको क्षमा करने के लिए चुना है। प्रभु ने आपको, परमेश्वर के अजीजों, गंदी बातें बोलने के लिए नहीं, बल्कि अनुग्रह के शब्दों को रिलीज करने के लिए चुना है। जीवन के बारे में बोलने के लिए चुना है, अनंतता के बारे में बोलने के लिए चुना है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं या आप, हम अपने मुंह पर लगाम ना लगाए तो उन तमाम बातों को, उन तमाम शब्दों को हम कैसे डिलीवर करेंगे? अभी हमने अपने मुंह के शब्द को खराब किया और थोड़ी देर बाद हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कैसे प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेंगे? हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट क्यों है? हमारे आत्मिक जीवनों में रुकावट क्यों है? क्योंकि हम अपने जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं।
आज भी लोगों में कमी है, वो अपने जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, वो अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आ जाए, परमेश्वर के अजीजों, फिर देखना वो किस तरीके के भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये आसान नहीं है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तो हमें करना पड़ेगा। कुछ और वचनों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, सुनिएगा। इफिसियों 4 उसके 24 में क्या लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। 25, 26, 27 कुछ इस प्रकार कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। आप समझ रहे मेरी बात? प्रभु के वचन में अगर लिखा है कि तू अपने जुबान को ढंग से इस्तेमाल कर, तो हमें ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपने शब्दों को आप साधारण रूप से आप नहीं ले सकते, अपने जुबान को आप साधारण रूप से आप नहीं ले सकते। परमेश्वर के अजीजों, आपको समझना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, एक दिन मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक दिन प्रभु मुझसे इसका हिसाब मांगेगा। प्रभु मुझे पूछेगा, तूने क्या बोला था? तेरे बोलने से देख, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे छोड़कर चले गए। तेरे शब्द इतने चुभने वाले थे, तेरा झूठ इतना झूठा था कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया। कई बार परिवारों में ही हम कितना कुछ बोल देते हैं, सुनने वालों पर अनुग्रह नहीं मिलता है। परमेश्वर के अजीजों, सुनने वाले टूट जाते हैं और दोबारा कभी मसीह के पास वापस लौट कर नहीं आते। कई बार मेरे जीवन में भी मैंने कमी देखा है, कई बार शायद आप अपने जीवन में भी इन कमियों को देखते होंगे। हमें हर दिन अपने जीवन में काम करना है। अनुशासन में अपने आप को रखना आसान नहीं है। हाँ, शायद कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु के वचनों को पढ़ने के बाद फिर से हमें अपने आप को तैयार करना है, फिर से हमें अपने आप को रिचार्ज करना है, नया बनाना है, ताकि परमेश्वर के अजीजों, जो जुबान, जो मुंह प्रभु ने हमें दिया है, हम उस जुबान को सही ढंग से इस्तेमाल करें। मैं पढ़ाना चाहता हूं नीति वचन 15 अध्याय। आइए देखते हैं क्या लिखा है नीति वचन 15 अध्याय में। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। इस वचन को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है, जब हमारे जो मुंह के शब्द है ना कोमल होते हैं तो गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर वही शब्द कटु वचन में बदलते हैं तो क्रोध भड़क उठता है। परिवारों में लड़ाई क्यों है? पति पत्नी के बीच में अनबन क्यों है? क्योंकि वो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। बच्चे और माँ बाप के बीच में अनबन क्यों है? क्योंकि वो अपने जुबानों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। कलीसियाओं में अनबन क्यों है? क्योंकि लोग अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हमें चुगली नहीं करना है, हमें चापलूसी नहीं करनी है। परमेश्वर के अजीजों, हमें एक दूसरे को नीचा नहीं करना है। किसी को तो हम बहुत ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन किसी को बहुत डाउन कर रहे हैं। हमें अपने जीभ को ढंग से इस्तेमाल करना है, ताकि जिनके साथ हम बात करें, परमेश्वर के अजीजों, उन्हें अनुग्रह मिले और वो परमेश्वर के नजदीक आए। जुबान आपका है, मुंह आपका है। हाँ, सही बात है, आप अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर आप अपने आप को अनुशासन में लाना चाहते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, जीभ आग के समान है। अगर आपने जीभ को अनुशासन में नहीं रखा तो बहुत बड़े बन में ये आग लगा सकती है, और मैंने बहुत से कलीसियाओं में आग लगते हुए देखी है। कुछ लोगों के कामों की वजह से, उनके जुबान की वजह से, उनके मुंह ना रुकने की वजह से, उनके अपने जीभ पर लगाम ना लगाने की वजह से बहुत से लोगों के जीवन में मैंने उसका प्रभाव देखा है। बहुत से लोगों को बिगड़ते हुए देखा है, प्रभु से दूर होते हुए देखा है। अगर आप चाहते हैं
कि आपके बोलने के द्वारा लोगों तक अनुग्रह पहुंचे, लोग प्रभु को जाने, परमेश्वर की महिमा हो और आप अनंत राज्य के लिए तैयार हो सके। आने वाले वचनों में परमेश्वर के अजीज हो, मैं इसी प्रकार अलग अलग बातों को आपके बीच में लेकर आऊँगा ताकि आप पूरी तरह से अपने आप को अनुशासित कर सके और एक अच्छा मसीही जीवन जीते हुए अपने आप को परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित और पवित्र वचन के लिए। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही और आपने अपने वचनों से हमसे बात किया। हम इस वचन के अनुसार चल सके और अपने मुंह को और अपने जीभ को अनुशासित कर सके। आपके अनुशासन के दायरे में हम अपने आप को रख सके और प्रभु आपकी ओर, आपके राज्य की ओर हम बढ़ सके। हमारी सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले पर मैं आपके अनुग्रह की घोषणा करता हूँ, आपके दया, आपके छुटकारे की और आपके चंगाई की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।